सो एक ऐसा सुपरस्टार जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एफर्ट्स डाल दिए टू बिकम द टॉप गाय, टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई आफ्टर जॉन सीना, बट इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज द बिग गाय, एज देयर टॉप गाय ऑफ द बिजनेस। बट एक हील टर्न ने ऐसे क्या कर दिया कि द बिग डॉग बन गया द ट्राइबल चीफ, और ना ही वो बने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, बल्कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने करियर को रिवाइव कर दिया ड्यूरिंग द टफेस्ट टाइम यानी कि पेंडेमिक एरा में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या लेजेंडरी टाइटल रेन रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंग्स का फॉर 1316 डेज का आइकॉनिक अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन, जिसने बना दिया उनको द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ मॉडर्न एरा। एंड इसके अलावा क्या कुछ आइकॉनिक हमें इसमें मोमेंट्स देखने को मिले इस कंप्लीट टाइमलाइन में फ्रॉम 2020 टू 2024, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दी। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो थोड़ा उसको अवॉइड करना, बिकॉज थोड़ा सा नॉइजी इन्वायरमेंट है। एंड अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइकॉनिक रेन की स्टार्टिंग हुई समर स्लैम 2020 में, जब अपना रिटर्न कर देते हैं रोमन रेंग्स, जो कि अपने पर्सनल हेल्थ इशू की वजह से थोड़े से दूर हो गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। एंड बहुत से सोर्सेज के माने तो अगर इनका रिटर्न नहीं होता इस टाइम में, या उनको ये आइकॉनिक लेजेंडरी रन नहीं मिलता इस टाइम में, तो शायद वो रिटायर भी हो जाते प्रोफेशनल रेसलिंग से, बिकॉज वैसा रिस्पॉन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की तरफ से उनको नहीं मिल रहा था। एंड मे बी वो थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टोरी से भी बैकलाइन में आ गए थे। तो यहाँ बहुत ही एक मेजर उनका रिवाइव करने के लिए, उनका करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा जब उन्होंने अगस्त 2020 समर स्लैम में अपना रिटर्न किया। एंड जब फील्ड अपनी यानी कि ब्रे वाइट अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट एट समर स्लैम, तो मैच के बाद अटैक करते हैं फील्ड को रोमन रेंग्स। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है उनका वो पहला ही लुक। एंड बहुत से फैंस ने एंटिसिपेट कर दिया था दैट कि ये माइट छोटे से टाइम के लिए रोमन का एक कैरेक्टर स्विच हमें देखने को मिले। किसको आइडिया था दैट कि ये छोटा सा पुश एक आइकॉनिक रेन देगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो समर स्लैम 2020 में आफ्टर मैच इज ओवर रोमन कर देते हैं अटैक यहाँ पे फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों को ही। एंड यहाँ पे वो चैंपियनशिप रेस करते हैं। एंड यहाँ से सीधा हिंट दे दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि बहुत ही मेजर प्लान सब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास हैं फॉर रोमन रेंग्स, जो कि ऑब्वियसली पहले भी थे, बट पहले उनको वैसे रिएक्शन नहीं मिलते थे। बट अभी इस समय बिकॉज पेंडेमिक का टाइम था एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई शिफ्ट हो गई थी थंडरडोम टूवर्ड्स, तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए क्रिएटिव डिसीजंस में। एंड यहाँ से एक टाइप से उनको लिबर्टी भी मिल गई, बिकॉज फैंस थे ही नहीं, तो वो अपनी तरीके से चीज़ें कंट्रोल कर सकते थे बिना किसी टेंशन के कि कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें क्राउड की तरफ से। एंड उसको भी कंट्रोल करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई बाय एडिंग साउंड इफेक्ट्स। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा सा कंट्रोल मिल गया था कैरेक्टर अपने हिसाब से चलाने का। यह आइकॉनिक मोमेंट था जब रोमन ने अपना रिटर्न किया 2020 समर स्लैम में। एंड इसका फॉलोअप हमें देखने को मिलता है अगली स्मैकडाउन के एपिसोड में, जब रोमन रेंग्स के साथ पॉल हेमन पहली बार नजर आए। एंड इस आइकॉनिक पिक से ही आपको आइडिया लग गया होगा दैट कि कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होने वाला था रोमन के करियर के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली उनको क्रिटिसाइज़ करते थे फैंस की उनका माइक स्किल इतनी अच्छी नहीं है, उनकी माइकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, वो अच्छा अपना एक प्रोमो डिलीवर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे उनको पॉल हेमन के साथ एसोसिएट कर दिया जो ऑलरेडी इतने इंक्रेडिबल है माइक में। तो कहीं ना कहीं मेजर प्लान्स डब्ल्यू ने दिखा दिए थे कि क्या रहने वाले हैं रोमन रेंग्स के साथ। एंड इसको लीड अप करती हैं चीज़ें एट पे बैक 2020, जहाँ पे फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच मैच में मिड मैच वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो मैच का पार्ट थे ही, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था ऑफिशियली। बट वो मैच के बीच में साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों ही सुपरस्टार एकदम ब्रूटल तरीके से पड़े हुए होते हैं रिंग के बीच में, एंड रिंग पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय हो गई होती है। तब बीच मैच में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं रोमन रेंग्स। एंड यहाँ पे वो ऑफिशियली पार्ट हो गए थे इस मैच का। एंड बिना किसी पसीना भाए सिर्फ एक स्पीयर हिट करते हैं दोनों ही कोई चेयर से अटैक करते हैं पहले ब्रॉन स्ट्रोमन को, स्पीयर हिट करते हैं ब्रे वाइट को, एंड यहाँ पे पिन कर देते हैं फील्ड को यानी कि ब्रे वाइट को। एंड यहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई उस लेजेंडरी 1316 डेज की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन का, जो वो बने नए यूनिवर्सल चैंपियन। एंड यहाँ से स्टार्टिंग हुई उस आइकॉनिक रेन की। एंड ये जो लुक दे रहा था रोमन का, एंड जो उन्होंने प्रॉपर हील टैक्टिक यूज़ करी इस मैच को जीतने के लिए, तो यहाँ से मेजर ड्रॉप्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिए थे कि रोमन को अब वो टॉप हील कैरेक्टर देने वाले हैं। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट हील बन सकते हैं कंपनी के। बट स्टिल फैंस डाउट कर रहे थे कितना ये वर्क करेगा कैरेक्टर, कितना इवॉल्व होगा फैंस में, या फैंस को लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे। तो बहुत से क्वेश्चंस थे फैंस के माइंड में ही। एंड यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई ट्राइबल चीफ की या वो ब्लड लाइन वाली स्टोरी की, वो स्टार्टिंग होती है जब
इनके पहले अपोनेंट होते हैं, यानी कि जो पहली चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं रोमन, वो होते हैं अगेंस्ट जे ऊसो, जहाँ पे जे ऊसो को सडनली एक डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा पुश देने की कोशिश कर रही थी एंड थोड़ा इस ब्लड लाइन वाली स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी पर्सनल चीज़ें करनी ज़रूरी थी, इसलिए पहले अपोनेंट रोमन को जो दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो थे जे ऊसो, बिकॉज यहाँ से थोड़ा फैमिली एंगल भी बन सकता था, बिकॉज दोनों ही अनोवा फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड रिलेशन वाइज अंकल लगते हैं जे रोमन रेंस जे एंड जिमी ऊसो के। एंड नाइट ऑफ चैंपियंस में जब दोनों के बीच मैच हो रहा था फॉर द अनडिस्प्यूटेड फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एंड यहाँ पे पहली बार हमें रोमन के कैरेक्टर में थोड़ी सी डेप्थ देखने को मिली जब वो मिड मैच में ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं जे ऊसो के साथ। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बता दिया था कि एक नया जो क्रिएटिव एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन के कैरेक्टर में लाया, दैट कि वो ट्रैश टॉक करेगा, पूरी हील टैक्टिक वाली यूज़ करेगा मैचेस को जीतने के लिए। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बीच में रोमन को नया सबमिशन मूव दे दिया था, जो नया फिनिशिंग मूव दे दिया था, जब वो अपनी गिलेटिन में लगा देते थे अपोनेंट को। बहुत से मैचेस रोमन ने उस गिलेटिन लॉक लगा के भी जीते, तो एक नया फिनिशिंग मूव, एक नया कैरेक्टर में डेप्थ लाने की कोशिश कर रहे थे। तो बता दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दैट कि मेजर प्लान्स रहने वाले हैं। एंड मैच का एंड भी उसी तरीके से होता है जब इतना ब्रूटल तरीके से अटैक कर देता है रोमन जे ऊसो के ऊपर कि जिमी ऊसो को आना पड़ता है मैच के बीच में एंड वो टॉवल फेंक देता है एंड यहाँ से मैच को कॉल्ड ऑफ कर देता है रेफरी। एंड यहाँ पे पहला सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस रहा रोमन का एट नाइट ऑफ चैंपियंस। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी मैच देखने को मिलता है रोमन का, वो सीजन प्रीमियर वाला एपिसोड था एंड यहाँ पे भी प्योर डोमिनेशन देखने को मिलती है हमें रोमन की तरफ से। लग ही नहीं रहा था कि ये 2015 एंड 2016 वाला रोमन है जो कि पहले थोड़ा बीटिंग लेता था उसके बाद मोमेंटम पकड़ता था। यहाँ पे पूरे ही मैच में ऐसा लगा था रोमन के पास ही मोमेंटम था एंड लास्ट में वो स्पीयर नहीं बल्कि गिलेटिन लॉक का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे चोक आउट कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। एंड अगेन एक डोमिनेटिंग विक्ट्री मिली यहाँ से रोमन के कैरेक्टर को। जो कैरेक्टर में डेप्थ लाने वाली चीज़ थी वो धीरे धीरे रोमन के साथ हो रही थी। पहला उनका हील टैक्टिक्स का यूज़ करना, दूसरा उनका ट्रैश टॉक करना है एंड तीसरा उनका मोमेंटम एक डोमिनेटिंग वे में मैचेस को ख़त्म करना। तो ये कहीं ना कहीं फैंस भी उसको लाइक कर रहे थे धीरे धीरे एंड ये सब लीड करती है एक अगले मैच के टूवर्ड्स, जो कि था एक आइकॉनिक हेल इन अ सेल मैच बिटवीन रोमन एंड जे ऊसो एंड प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ जे ऊसो करियर। बिकॉज इस मैच में जितनी हमें स्टोरी लाइन वाइज देखने को मिली, जितनी स्टोरी हमें नरेट करने की कोशिश करी इस मैच में, अपार्ट फ्रॉम मैच तो कमाल का था ही, बट बीच बीच में जैसे फैमिली के रेफरेंसेस दे रहे थे रोमन, ट्रैश टॉक कर रहे थे, तो यहाँ से पूरा एक प्योर डेविल प्योर इविल रोमन को यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। एंड इस मैच का एंड भी इस तरीके से होता है जब यहाँ पे रोमन थोड़ा सा पहले अपने आप को कंट्रोल करने वाले होते हैं एंड स्टील स्टेप से अटैक करने वाले होते हैं जे ऊसो को, बीच में जिमी ऊसो आ जाते हैं उनको सेव करने एंड देन ऐसा दिखाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोमन को रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे एकदम उनका कैरेक्टर में चेंज आ गया है, कैसे वो पहले वाले रोमन की तरह नहीं है। थोड़ा वो इमोशनल एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनको गिल्ट हो रहा है उनकी जो उन्होंने एक्ट्स किए, बट इसका फ़ायदा उठाते हैं वो गिलेटिन में लगा देते हैं जिमी ऊसो को। एंड बिकॉज ब्रदर्स वाला एंगल दिखाना था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो यहाँ पे जे ऊसो टैप आउट कर देते हैं, कॉल्ड ऑफ कर देते हैं मैच को। एंड यहाँ से अगेन एक क्रिएटिव हील टैक्टिक का यूज़ करके रोमन ने विक्ट्री ले ली एंड पहली बार यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऊला फाला को इंट्रोड्यूस किया जब जे एंड जिमी ऊसो के फादर एंड रोमन के फादर दोनों ही रोमन रेंस को ऊला फाला पहना देते हैं। एंड यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई ब्लड लाइन वाले एंगल की एंड हेड ऑफ द टेबल वाले एंगल की, इस मैच के बाद से स्टार्टिंग हुई जब रोमन अपने आप को कहते हैं कि मैं ही हूँ द ग्रेटेस्ट समोन ऑफ ऑल टाइम, मैं ही हूँ द हेड ऑफ द टेबल एंड एक्नॉलेज मी एंड मैं ही हूँ ट्राइबल चीफ। तो ये सब जो सेगमेंट्स की स्टार्टिंग हुई वो थी इस मैच के बाद। एंड इस मैच के बाद हमें ऑफिशियली एक ग्रुप देखने को मिला ब्लड लाइन का, जहाँ पे जे एंड जिमी भी लेटर ज्वाइन कर लेते हैं रोमन रेंस को एंड एक डोमिनेटिंग फोर्स लग रही थी रोमन, जे, जिमी एंड पॉल हेमन। एंड जो प्राइम डेज थे इस ब्लड लाइन वाली ग्रुप के, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको बहुत एक्सटेंड कर दिया, बट जो प्राइम डेज थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डोमिनेशन देखने को मिलता था हमें इस फैक्शन की तरफ से एंड एक कमाल की हील फैक्शन के टुवर्ड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही थी। बट किसे ही पता था दैट कि ये तो स्टार्टिंग हो रही है मल्टीपल चीज़ों की जो कि आगे लीड करेंगी। देन इसके बाद हमें एक नई राइवलरी की स्टार्टिंग देखने को मिली जब यहाँ पे केविन ओवेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई इंट्रोड्यूस करती है एज द नेक्स्ट अपोनेंट फॉर रोमन रेंस एंड मल्टीपल मैचेस हमें केविन ओवेंस के साथ देखने को मिले रोमन रेंस के, जो कि स्टार्टिंग करते हैं TLC मैच की। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हील टैक्टिक का यूज़ करते हैं, जे एंड जिमी ऊसो की भी इंटरफेरेंस होती है इस मैच में बिकॉज ऑब्वियसली डोमिनेटिंग फैक्शन है तो बीच में इंटरफेरेंस करेगी। एंड यहाँ पे अगेन एक गिलेटिन का लॉक लगा के यहाँ पे रोमन अपनी सक्सेसफुली टाइटल रिटेन कर लेते हैं TLC मैच में, जो कि लीड अप करता है एक स्टील केज मैच को एट स्मैकडाउन। एंड वहाँ पे भी बिकॉज जे एंड जिमी ऊसो की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती थी तो यहाँ पे एक हील टैक्टिक यूज़ करते हैं रोमन, हैंडकफ कर देते हैं केविन ओवेंस को स्टील केज के थ्रू एंड एक
प्योर हील वाले लुक से वो बाहर आते हैं स्टील केज से, एंड यहाँ पे अगेन विक्ट्री मिल जाती है रोमन रेंग्स को। एंड अगला मैच जो लीड अप करता है इन दोनों की राइवलरी के साथ वो था रॉयल रंबल का मैच, एक कमाल का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच एट रॉयल रंबल 2021। एंड जितनी तारीफ करो इस मैच की, बिकॉज जो एंगल्स हमें इस मैच में देखने को मिले, जितनी ब्रुटैलिटी इस मैच में देखने को हमें मिली, पूरे ही स्टिपुलेशन की बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया WWE ने। एंड थोड़ा सा बॉज भी हो जाता है मैच के एंडिंग में पॉल हेमन की तरफ से, जब वो हैंडकफ कर रखा होता है रोमन रेंग्स को, तो स्टोरी लाइन के वाइज या जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो ये थे कि हैंडकफ रिलीज़ करते हैं पॉल हेमन, बट उनको थोड़ी परेशानी हो रही होती है कि इससे हैंडकफ खोलने को, तो रेफरी ऑल ऑफ सडन काउंट रोक देता है। बट यहाँ पे उसको थोड़ा सा इग्नोर ही किया गया स्टोरी लाइन वाइज, एंड यहाँ पे गिलेटिन लगा देते हैं अगेन केविन ओवंस को रोमन रेंग्स, एंड वो पास आउट करा देते हैं केविन ओवंस को टिल द 10 काउंट। एंड 3 सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस हमें यहाँ पे देखने को मिले रोमन की तरफ से अगेंस्ट केविन ओवंस, एंड तीनों के ही कमाल ये मैचेस थे। अगेन एक कमाल राइवलरी थी जो थोड़े समय के लिए यहाँ पे पॉज हुई। देन इसके बाद हमें देखने को मिला एलिमिनेशन चेंबर मैच, जहाँ पे डैनियल ब्रायन जीत जाते हैं, जिस मैच की स्टिपुलेशन ये थी दैट कि जो भी वो मैच को जीतता उसको शॉट मिलता है एट WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं डैनियल ब्रायन, बट अगेन जो रोमन टिपिकल हील टैक्टिक का यूज़ करते हैं, एंड इस मैच के बाद ही वो एकदम से अटैक कर देते हैं, ऑफिशियल बना देते हैं मैच को, एंड ईजिली जीत जाते हैं डैनियल ब्रायन के साथ। बट बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़े अनफेयर एडवांटेज था रोमन रेंग्स के लिए, तो इसको स्टोरी लाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेच करती है WWE। एंड एक कमाल का हमें फास्ट लेन में मैच देखने को मिलता है अगेन रोमन एंड डैनियल ब्रायन के तरफ से। एंड एक जो कमाल का मैच था, एंड पूरे इस मैच की जो स्टोरी ये थी दैट डैनियल ब्रायन बोलते हैं कि मैं रोमन को टैप आउट करवाऊंगा, एंड बिकॉज रोमन ने इससे पहले कभी टैप आउट किया ही नहीं होता अपने इस करियर में इतने मैचेस में, एंड रोमन बोलते हैं दैट कि मैं पास आउट होना डिजर्व करूंगा रेदर देन टैपिंग आउट। एंड यहाँ पे जो कमाल की स्टोरी नरेट करते हैं पूरे मैच में, एंड इस मैच के जो स्पेशल गेस्ट रेफरी थे वो थे एज, बिकॉज एज जीते थे रॉयल रंबल, एंड उन्होंने चैलेंज किया था रोमन रेंग्स को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बट यहाँ पे अगेन डैनियल ब्रायन को भी इन्वॉल्व करना था WWE को स्टोरी लाइन में, तो उस वजह से एंगल दिखाया WWE ने कि एलिमिनेशन चेंबर जीत के टाइटल शॉट वहाँ पे वेस्ट करवा दिया डैनियल ब्रायन का। एंड देन यहाँ पे मैच मिलता है फास्ट लेन में, यहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन की काम भी की जिमी यूसो ने, जब वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं पॉल एज को, एंड यहाँ पे टैप आउट भी करते हैं, बट कोई रेफरी नहीं होता वहाँ पे। बट एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि एज ही टर्न कर जाते हैं डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट, एंड वो चेयर शॉट हिट करते हैं डैनियल ब्रायन को, एंड यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हैं रोमन, एंड अगेन रोमन को यहाँ पे विक्ट्री मिल जाती है, एंड वो सक्सेसफुली टाइटल अपना डिफेंड कर लेते हैं। बट ये सभी चीज़ें लीड अप करती है कि रेसलमेनिया ट्रिपल थ्रेट मैच को। एंड एक कोइंसिडेंस वाली बात ये थी दैट कि 7 साल पहले भी रेसलमेनिया 30 में भी डैनियल ब्रायन को ऐसे इन्वॉल्व किया गया था कि जब वो ऑर्गेनिकली ओवर हो गए थे फैंस के थ्रू। एंड इस रेसलमेनिया में हमें यही देखने को मिला कि डिस्पाइट कि एज जीते थे वो रॉयल रंबल, बट स्टिल हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला डैनियल ब्रायन, एज एंड रोमन रेंग्स का। एंड ये पहला मैच था क्राउड के साथ, या क्राउड इन्वॉल्व थे जिस मैच में एक्टिवली, एंड यहाँ पे देखने लायक था कि रोमन को कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज इससे पहले सारे मैचेस ठंडे डोब में हुए थे, एंड उसको थोड़ा WWE मैनिपुलेट करती थी, क्राउड को थोड़ा कंट्रोल करती थी, एंड साउंड इफेक्ट्स यूज़ करती थी। तो ये देखने लायक था कि कैसे रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें क्राउड की तरफ से रोमन रेंग्स को, एंड मिक्स रिएक्शन ही देखने को मिला हमें फैंस की तरफ से रोमन रेंग्स को। एंड यहाँ पे अगेन ऊसोस की इंटरफेरेंस होती है, एंड एक कमाल का ही मैच था, वन ऑफ द बेस्ट मैच टिल नाउ रोमन का एट रेसलमेनिया। एंड कमाल के हमें यहाँ पे स्पॉट्स भी देखने को मिले इस मैच में, जब एज एंड डैनियल ब्रायन दोनों ही अपना सबमिशन लगा देते हैं रोमन रेंग्स के ऊपर, तो कमाल का ही आइकॉनिक रेसलमेनिया मूवमेंट था। बट यहाँ पे जो विक्ट्री दी यहाँ पे रोमन को एक डोमिनेटिंग फैक्शन में, जब जिमी एंड जी उसो के इंटरफेरेंस के बावजूद यहाँ पे चेयर उठाते हैं रोमन, एंड दोनों को ही ब्रूटली अटैक करते हैं, देन स्पीयर हिट करते हैं दोनों को ही, एंड एज एंड डैनियल ब्रायन को दोनों को ही एक के ऊपर एक लटा के कवर करते हैं, दोनों को एक साथ कवर करते हैं, एंड एक डोमिनेटिंग विक्ट्री ले लेते हैं। तो यहाँ से WWE के पास, या WWE ने हिंट दे दिया था कि ये टाइटल रेन अभी ख़त्म नहीं होने वाली, एंड ये बहुत ज़्यादा ही लंबी जाने वाली है। एंड इस मैच से पहले जो ऑड्स थे वो ज़्यादा फेवर कर रहे थे एज को, कि माइट हमें एज यहाँ पे नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आए, एंड रोमन की यहाँ पे रेन जो उस समय आई थिंक सो 300+ डेज की हो चुकी थी वो फाइनली एंड होगी। बट यहाँ पे WWE स्टिल गए रोमन के साथ, बिकॉज जो मेजर प्लान्स थे रोमन के वो उनके पास क्लियर थे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी रेन या मॉडर्न टाइम की वन ऑफ द बेस्ट रेन ये रहने वाली है। देन इसके बाद हमें छोटी छोटी फ्यूड्स देखने को मिली, जहाँ पे हमें सिजारो एंड रे मिस्टीरियो के साथ मैचेस देखने को मिले रोमन रेंग्स के, एंड सिजारो को
थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय पुश दे रही थी बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था एंड यहाँ पे रूमर्स आ रही थी कि वो ऑल एलीट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली उन्होंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे थोड़ा सिजारो को भी पुश देना था, तो उनको रोमन के साथ इन्वॉल्व किया स्टोरी लाइन में। देन रे मिस्टीरियो के साथ भी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा रोमन का, जो कि इवेंचुअली होना था हेल इन अ सेल में, बट उसको एक स्मैकडाउन पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कवर कर लिया। आई थिंक सो रोमन अवेलेबल नहीं थे हेल इन अ सेल के लिए। एज का अगेन मैच देखने को मिला रोमन रेंस के साथ मनी इन द बैंक में, जो कि अगेन एक कमाल का मैच था, बट यहाँ पे अगेन स्पीयर के थ्रू यहाँ पे विक्ट्री ले लेता है रोमन रेंस। बट इस मैच के बाद जो मेमोरेबल मोमेंट था कि जॉन सीना ने यहाँ पे अपना रिटर्न किया बहुत ही लंबे टाइम गैप के बाद, एंड यहाँ पे देखने लायक था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहले वन ऑफ द बिगेस्ट गाय एंड रिसेंट टाइम का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट गाय है, उसके डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे स्टोरी लाइन यहाँ पे क्रिएट करती है। एंड जैसे जॉन सीना को बोलते थे कि वो पुश नहीं देते यंगर सुपरस्टार्स को, तो यहाँ पे देखने लायक था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव फ्रीडम देती है रोमन को या कैसे डिसीजन लेगी एंड कैसा इस मैच का एंड होगा। एंड ये सेटअप करता है मैच बिटवीन जॉन सीना एंड रोमन रेंस एट समर स्लैम 2022। एंड यहाँ पे अगेन एक कमाल का मैच हमें देखने को मिला दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से। यहाँ पे डोमिनेटिंग वे में यानी कि क्लीन फिनिश के साथ रोमन यहाँ पे पिन कर देते हैं जॉन सीना को। तो अगेन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बता दिया था, पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, कि रोमन ही अब करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम है। एंड वो पिन कर देते हैं जॉन सीना को क्लीन। ऑब्वियसली इंटरफेरेंस होती है, बट जो मैच का रिजल्ट था वो एक क्लीन स्पीयर के थ्रू आता है। एंड इस मैच के बाद अगेन एक रिटर्न हमें देखने को मिलता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न था उस टाइम का, जब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। एंड ब्रॉक लेसनर हमें लास्ट दिखे थे रेसलमेनिया 36 में ड्रू मैकिंटायर से, जब वो टाइटल हारे थे। उसके बाद हमें उस मैच के बाद हमें ब्रॉक लेसनर नहीं देखने को मिले थे। एंड सीधा यहाँ पे समर स्लैम में वो अपना रिटर्न करते हैं नए लुक के साथ। बियर्ड उन्होंने ग्रो कर ली थी, हेयर्स उन्होंने बड़े कर लिए थे, एंड एक कमाल का पूरे शेप में वो रिटर्न करते हैं एंड एक पूरी बीस्ट इंकारनेट वाली फील वो दे रहे थे, बट एक नए लुक के साथ। तो अगेन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे बता दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पोटेंशियल मैच अगेन प्लान कर रही है रोमन एंड ब्रॉक लेसनर का। बट उसके बीच में थोड़ी सी फिलर राइवलरीज और दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर इतना कॉन्टिन्यूस है, इतना वीकली शोज में अपीयर नहीं होते, तो फ्यूड को अलाइव रखने के लिए बीच में थोड़े से फिलर फ्यूड्स डाले। जब स्मैकडाउन में फिन बैलर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच रखती है रोमन रेंस का, एंड वहाँ पे फिन बैलर को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसिडर कर रही थी एक डिसेंट पुश को। एंड ये लीड अप करता फिन बैलर एंड रोमन रेंस का मैच एट एक्सट्रीम रूल्स। एंड यहाँ पे एक ऑल दो कमाल का ही मैच था। यहाँ पे फिन बैलर अपना डीमन वाला कैरेक्टर लेके आए थे, एंड एक अच्छा मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला जब एकदम से फिन बैलर डीमन फिन बैलर में कन्वर्ट हो जाते हैं मिड मैच, लाइट्स हो जाती हैं एकदम रेड। बट जो एंडिंग थी इस मैच में वो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग थी, जब और ऑल ऑफ सडन यहाँ पे रोप्स ब्रेक हो जाती हैं, किसी ने काटी या क्या हुआ उसका रिवील डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करा ही नहीं एट द एंड। एंड यहाँ पे स्पीयर हिट कर देते हैं रोमन रेंस फिन बैलर को, डीमन फिन बैलर को। एंड यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि डीमन फिन बैलर कोई मैच हारे हो किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट, क्योंकि ये फिलर फ्यूड्स थी टू सेट अप द मैच बिटवीन ब्रॉक एंड रोमन रेंस। तो ये ऐसे हमें देखने को मिला क्राउन जूल में, जो कि हो रहा था सऊदी से, एंड सऊदी में डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े मैचेस रखती है। तो यहाँ पे पहला जो बड़ा मैच हुआ रोमन एंड ब्रॉक के बीच वो था क्राउन जूल सऊदी में। एंड यहाँ पे जे उसो एंड जिमी उसो की इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे रोमन रेंस जीत जाते हैं। थोड़ा सा ये ग्लिची फिनिश लगा मेरे को, एंड थोड़ा सा मैच भी ऑफ ही था। देन ये सब लीड अप करता है रॉयल रंबल के टूवर्ड्स, जहाँ पे सेथ रॉलिंस को फेस करते हैं रोमन रेंस। एंड यहाँ पे जो ओरिजिनल प्लान था इस मैच से पहले वो था अगेन एक मैच बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस एट डे 1, जो कि नया प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर रही थी पहली बार। बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे कोविड हो जाता है रोमन को, एंड वो कम्पीट नहीं कर पाते डे 1 में। एंड इससे रिलेटेड भी एक कमाल की स्टोरी है कि कैसे ओरिजिनली या र्यूमर्ड के अकॉर्डिंग या रूमर्स के अकॉर्डिंग ओरिजिनल प्लान था जो इस मैच का वो ये था दैट कि रोमन यहाँ पे हार जाएंगे ब्रॉक लेसनर के साथ डे 1 में, एंड वो इनकी जो 600 प्लस की आइकॉनिक डेज की रेन हो चुकी थी वो एंड कर देती। एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर पिन कर देते रोमन रेंस को, एंड जो कि इवेंचुअली देन रोमन एंड ब्रॉक लेसनर का मैच होना था एट रेसलमेनिया 38, एंड वहाँ पे अगेन रोमन पिन कर देते ब्रॉक लेसनर को एंड अपना रिटेन कर लेते चैंपियनशिप। बट बीच में ही कोविड हो जाता रोमन को, एंड जो एक कमाल की जो बटरफ्लाई इफेक्ट बना कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए यूनिफिकेशन मैच हुआ एंड देन ये टाइटल मर्ज हुआ। तो ये यूनिफिकेशन हमें कभी देखने को ही नहीं मिलता अगर डे 1 में वो मैच हो जाता। बट ये सब रूमर्स के अकॉर्डिंग है, ओरिजिनल प्लान्स में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के हो ही ना रोमन को हराने के, बट ये सब तो इसकी बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। लीड अप करता है एक मैच को अगेंस्ट रोमन एंड सेथ रॉलिंस एट रॉयल रंबल, एंड ये पहली बार था दैट कि रोमन वो मैच हारते हैं, बट
ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हारते हैं, जब वो सेथ रॉलिंस इतना ज़्यादा ही ट्रैश टॉक कर देते हैं रोमन के साथ, एंड उनके माइंड में इतने ज़्यादा ओवर हो जाते हैं कि चेयर शॉट से अटैक करना पड़ता है रोमन को इस मैच के बाद। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गियर भी सेथ का शील्ड वाला ही था, तो माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं एक टाइप से रोमन के साथ। एंड यहाँ पे उसी माइंड गेम की वजह से चेयर से अटैक कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं अपने आप को रोमन। बट स्टिल क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच को एंड किया था, तो रोमन के पास स्टिल वो चैंपियनशिप। इसके बाद हमें एलिमिनेशन चेंबर में गोल्डबर्ग के साथ देखने को मिलता है रोमन रेंग्स का मैच, जहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा ही फास्ट पेस में मैच था, बिकॉज गोल्डबर्ग के लंबे मैचेस होते नहीं है। एंड यहाँ पे गिलेटिन लॉक से यहाँ पे सबमिट करवा देते हैं गोल्डबर्ग को रोमन रेंग्स, एंड यहाँ पे अगेन अपना सॉलिडिफाई कर देते हैं अपनी चैंपियनशिप रेन को। एंड ये सब इवेंचुअली लीड अप करता है द मैच बिटवीन रोमन एंड ब्रॉक, जो कि ब्रॉक लेसनर ने एलिमिनेशन चेंबर में जीती होती है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी रोमन रेंग्स के पास। तो यहाँ से चीज़ें लीड अप करती है एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच को, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को। एंड जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको टेलीवाइज कर रही थी कि ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम, यूनिफिकेशन मैच, चैंपियन विनर टेक्स ऑल, तो ऐसी स्टिपुलेशन ऐड करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ज़्यादा ही हाइप बना दी थी। ऑल दो में मल्टीपल मैचेस हमें देखने को मिल चुके थे इन सुपरस्टार्स के बीच पहले भी, एंड बहुत से मैचेस डिसअपॉइंटिंग भी थे, बहुत से सही भी थे। बट यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ज़्यादा हाई लेवल में इस मैच को एडवर्टाइज़ किया था। एंड क्योंकि ये अलग रोमन थे, अलग कैरेक्टर था इस बार रोमन का, तो फैंस भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये मैच भी हमें एक नेक्स्ट लेवल में देखने को मिले। बट जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली टीज करती है, हाइप अप जिन चीज़ों को डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा कर देती है, तो उस चीज़ में उतना डिलीवर नहीं कर पाती हैं। थोड़ा सा ये स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग मैच भी था, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग ये मैच लगा जितना ज़्यादा हाइप किया था, बिकॉज ऑब्वियसली पहली बात ये इतना लंबा ये मैच चला नहीं, फास्ट पेस में शुरू होता है, ब्रॉक लेसनर डोमिनेट करते हैं स्टार्टिंग, एंड वो अपना कोकीना क्लच में भी लगा देते रोमन रेंग्स को, जिसके वजह से मे बी एक शोल्डर इंजरी हो जाती है रोमन को उसी मैच के दौरान ही, उनका थोड़ा शोल्डर गिर जाता है उस लॉक की वजह से। तो मे बी उस वजह से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को जल्दी एंड कर दिया, जब स्पीयर हिट करके रोमन पिन कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को। तो ये छोटा सा ही मैच रखा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, एंड जैसा हाइप कर रही थी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम, उस लेवल में तो बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाई। तो मेरे ख्याल से क्योंकि वो रोमन को इंजरी हो गई थी उस मैच में, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस मैच को और जल्दी फिनिश कर दिया। बट यहाँ से जो मेन चीज़ आई, जो मेन रेसलमेनिया मूवमेंट आया, जब रोमन के पास आ चुकी थी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी, तो अब वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके थे, एंड 2 चैंपियनशिप अब उनके पास आ चुकी थी। तो जो आइकॉनिक ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप का इतना बड़ा रेन हो चुका था 2 सक्सेसफुल रेसलमेनियास के बाद, वो अगेन कंटिन्यू हुआ, एंड यहाँ पे 2 चैंपियनशिप आ चुकी थी रोमन रेंग्स के पास। एंड यहाँ से जो गेम चेंजिंग मूवमेंट आया रोमन के करियर में, एक वो और चीज़ आई जब रोमन साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि अब वो रेगुलर बेसिस में compete नहीं करेंगे, यानी कि उनकी जो अपीयरेंस थी अब वो लिमिटेड होंगी सिर्फ मेजर पेपर व्यूज़ में ही, जिसकी वजह से थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी स्लाइटली बढ़ी रोमन की। बिकॉज अगर हम एक कैरेक्टर को हर बार देखते हैं, हर एक पेपर व्यू में देखें, हर एक शोज़ में देखें, वीकली शोज़ में देखें, तो थोड़ा थोड़ा स्टेल होने लग जाता है कैरेक्टर। एंड क्योंकि आई थिंक सो रोमन को भी आइडिया लग गया था कि अब ये थोड़ा कैरेक्टर स्टेल होने लगा है, थोड़े लोग बोर होने लगे हैं इस कैरेक्टर से। तो यहाँ पे मे बी रोमन ने सोचा होगा कि अगर वो अपनी अपीयरेंसेस कम कर देंगे एंड वो थोड़ा दूसरी स्टफ में ध्यान देंगे, तो मे बी यहाँ पे जो एंटिसिपेशन होती है कि कब रोमन रिटर्न करेंगे, कब उनका चैंपियनशिप डिफेंड रहने वाला है, वो थोड़ा उन मैचेस को और भी ज़्यादा आइकॉनिक बना देगा। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिमिटेड कर दी रोमन की एडिशन बिकॉज ऑफ इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी सी अगेन फिलर राइवलरीज देखने को मिली रिडल के साथ, जो कि एक अच्छे पुश में थे उस समय, आरक्यू का यूज़ कर रहे थे वो मैचेस को फिनिश करने के लिए, तो अच्छी थोड़ी सी फ्यूड हमें यहाँ पे देखने को मिली। बट अगेन रोमन यहाँ पे जीत जाते हैं। बट जो इसके बाद जो मेन राइवलरी थी वो थी लेसनर के साथ समर स्लैम में, एंड ऑब्वियसली एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मैच हो चुका था इनका रेसलमेनिया में ही सेम ईयर में। तो यहाँ पे फैंस अगेन ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ये कमाल का मैच होगा। तो यहाँ से थोड़ा फैंस को एंटिसिपेशन बढ़ाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो स्टिपुलेशन ऐड करी थी यहाँ पे, वो थी लास्ट मैन स्टैंडिंग की। एंड अभी तक के आई थिंक सो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी तक का बेस्ट रोमन एंड ब्रॉक लेसनर का मैच यही वाला मैच था एट समर स्लैम, जहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली स्टिपुलेशन थी। एंड प्योर यहाँ पे ब्रॉक लेसनर, ओल्ड ब्रॉक लेसनर वाली वाइब आई, प्योर वो डोमिनेट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मैच रोमन रेंग्स को। एक कमाल का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर की तरफ से, जब वो रिंग को पूरा अपसाइड डाउन कर देते हैं, पूरा ये उखाड़ देते हैं ट्रैक्टर की मदद से, जो कि वन ऑफ द
आइकॉनिक मूवमेंट बना मॉडर्न टाइम्स का एंड इस रेन का भी। बट अगेन यहाँ पे बिकॉज जे उसो जिमी उसो इतनी इंटरफेरेंस हो जाती है, इतनी ज़्यादा डोमिनेशन मिलती है, ये इतना ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे रोमन को। बीच में ऑस्टिन थ्योरी भी आते हैं जो कि उस समय मनी इन द बैंक होल्डर थे एंड उनके पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट था, तो बीच में कैश इन करने की कोशिश भी करते हैं बट वो अगेन अनसक्सेसफुल हो जाता है जब ब्रॉक लेसनर उसी ब्रीफ केस से अटैक कर देते हैं उनको एंड लेटर उसी ब्रीफ केस से ब्रॉक लेसनर में अटैक कर देते हैं रोमन रेंस। एंड यहाँ पे कमाल का फिनिश देखने को मिला यहाँ पे जब अगेन इतनी ब्रूटल तरीके से अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर को रोमन एंड उनको अनाउंसिंग टेबल के नीचे चेयर्स के नीचे एकदम उनको दफना से देते हैं एंड एक कमाल का पोज मारते हैं अनाउंसिंग टेबल के ऊपर एंड नीचे पड़े रहते हैं ब्रॉक लेसनर। एंड यहाँ पे अगेन एक डोमिनेशन या डोमिनेटिंग वे से एंड करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को, जहाँ पे रोमन 10 तक क्लीन यहाँ पे पिन कर देते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग वाले मैच में ब्रॉक लेसनर को। एंड यहाँ से अगेन सॉलिडिफाई हो गई थी रोमन की ये टाइटल रेन। कमाल की ये रेन बनती जा रही थी जैसे ये आइकॉनिक मैचेस होते जा रहे थे। एंड इसी बीच यहाँ पे जो बड़ी चीज़ हुई मतलब इससे पहले हो गई थी वो रेसलमेनिया 38 में जब कोडी रोड्स ने वापस साइन कर लिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल एलीट वो छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ गए थे एंड वो इस समय बिजी थे सेथ रॉलिंस की फ्यूड में। तो यहाँ से आइडिया लग गया था कि कौन वो पोटेंशियल सुपरस्टार हो सकता है जो कि माइट एंड करे इस आइकॉनिक डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की रेन को, रोमन रेंस की रेन को। एंड यहाँ से स्टार्टिंग होती है या बीज बोने शुरू कर देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के फ्यूड को, क्योंकि ऑब्वियसली रोमन ने थोड़ी लिमिट अवेबिलिटी रखी थी। तो यहाँ पे कोडी रोड्स बिजी थे सेथ की फ्यूड में एंड वो सेथ के साथ मल्टीपल कमाल के मैचेस दे रहे थे। वो हेल इन अ सेल का कमाल का मैच जब उनका पूरा ट्राइसेप फटा हुआ होता है बट स्टिल वो कम्पीट करते हैं उस मैच को, तो वैसा कुछ मैचेस हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब कोडी रोड्स यहाँ पे काम कर रहे थे रोमन की एब्सेंस को फिल करने का। जो रोमन देन अगली राइवलरी स्टार्ट होती है रोमन की, वो पहली होती है मैकिंटायर के अगेंस्ट एक कमाल का क्लैश एट कैसल के मैच में जो कि पहली बार हो रहा था यूके में, पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई का पीएलई हो रहा था। एंड जो कमाल का क्राउड सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर के लिए वो कमाल का था। एंड बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे थोड़ा सा इस रेन को कि प्रिडिक्टेबल यहाँ पे मैचेस होते हैं, तो ये मैच बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं था बिकॉज यहाँ पे स्लाइटली ऐसे चांसेस लग गए थे कि कोडी रोड्स से पहले ड्रू मैकिंटायर फिनिश कर सकते हैं इस आइकॉनिक रेन को, बिकॉज जैसा ओवर हो चुके थे इस समय वो क्राउड में एंड ऑब्वियसली यूके में था, उनके होम टाउन में था, अपना उनको प्रीवियस थीम सॉन्ग वापस मिल गया था, उसी थीम सॉन्ग के साथ वो ब्रोकन ड्रीम्स के साथ वो एंटर करते हैं। तो यहाँ से स्लाइटली लगा था कि इस रेन को एंड कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस की रेन को क्लैश एट कैसल में। एंड जो ड्रू मैकिंटायर को मूवमेंट नहीं मिला था फैंस के साथ वो मिल सकता है उनको अपने यूके की होम ऑडियंस के बीच। बट यहाँ पे इंटरफेरेंस होती है ऐसे सुपरस्टार के जिसने एक गेम चेंजिंग फैक्टर डिसाइड किया इस रोमन रेंस की रेन को लेके। एंड जिस समय उनकी एंट्री हुई थी, जिस मैसेव वो पुश में थे, यस मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ की, जब एट द एंड एक क्लेमोर हिट करते हैं मैकिंटायर एंड ऐसा लगा था कि उन्होंने क्लीन पिन कर ही दिया रोमन रेंस को। देन वो यहाँ पे जैसी कवर करने के लिए जाते हैं रोमन रेंस को, देन रेफरी का पैर खींच देता है एज अ सुपरस्टार मास्क के अंदर आया हुआ, जो कि लेटर रिवील होता है सोलो सिकोआ। एंड यहाँ से सोलो सिकोआ ने अपना मेन शो में डेब्यू कर लिया था, ऑब्वियसली एनएक्सटी में उनका डेब्यू हो चुका था बट यहाँ से ऑफिशियली ब्लड लाइन के वो मेंबर बन चुके थे। एंड ये पहली बार ऐसी इंटरफेरेंस हो रही थी अपार्ट फ्रॉम जे एंड जिमी ऊसो। ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब सेकेंड पार्ट में कवर करें एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी रोमन के पार्ट 1 की कहानी जहाँ पे वो स्टार्ट हुई थी पेबैक से एंड ख़त्म करी मैंने इस वीडियो में टिल क्लैश एट कैसल जहाँ पे उन्होंने पिन कर दिया ड्रू मैकिंटायर को। तो ये था पार्ट 1 इस आइकॉनिक 1316 डेज की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन को। एंड वीडियो में बहुत एफर्ट्स लगती हैं ऐसी वीडियो बनाने में, तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना। एंड हम एम कर रहे हैं 50 लाइक्स अराउंड इस वीडियो में। एंड अगर 50 लाइक्स हो जाते हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका पार्ट 2 भी हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे हम आगे फ्यूड्स की डिस्कस करेंगे एंड कैसे लीड अप करी चीज़ें कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के मैच को एंड अगेन एक सेकेंड मैच को, उसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में। तो वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल रसल अकेडमी फॉर मोर रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट।